चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सब स्टूडेंट्स बोल रहे सर प्लीज इसका वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है हमारे पास, इट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पुराने मैथ में ये क्वेश्चन नंबर 5 था। जरा बोलिए क्या है पहला पार्ट। पहला पार्ट है आपके पास कोसेक ए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू शाबाश 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपके पास एक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हम इसका LHS लेंगे, ठीक है। LHS क्या है आपके पास, व्हाट इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, LHS है आपके पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बोलिए सेक का। तो कोसेक के बदले हम क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ कोसेक कैन वी राइट 1 बाई साइन, लिख सकते हैं। अब यहां पे है कॉट के बदले हम 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं, मगर कॉस बाई साइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन होता है किसके बराबर, साइन बाई कॉस। तो कॉट किसके बराबर होगा, कॉस। अब बेटर कौन सा रहेगा, 1 बाई टेन की कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, क्योंकि इनका फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ आया आपको, हमने इसीलिए इधर कॉस बाई साइन, ये ऊपर है इसका स्क्वायर, सो दैट इनका डिनोमिनेटर से, वरना कॉट के बदले 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे इन साइन और साइन थीटा का जब हम एलसीएम निकालेंगे, दैट इज साइन थीटा, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे ही होता है ना। ये तो 5th क्लास में पढ़ते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उनको डायरेक्टली लिखते हैं। अब देखिए जो स्क्वायर है, न्यूमरेटर को भी और इनको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। न्यूमरेटर को अपना स्क्वायर देंगे, डिनोमिनेटर को अपना स्क्वायर। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, 6 मार्क्स आए थे इसको। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर दिया, डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर दिया, ठीक। देखिए न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई में। अब बोलो ना क्यों मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा, वाई, बिकॉज इट इज स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 2 टाइम्स। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, कैन आई राइट इट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैंने क्या लिखा, अब है ना यहाँ पे क्वेश्चन वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1। तो इसका मतलब है जब हम साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, को साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ आया, तो यही मैंने यहां पे किया, साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मैं वापस लिख रहा हूं, ठीक। इसके बाद है 1, क्या मैं इस 1 को अगर स्क्वायर लिखूं इसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, बट मुझे फायदा मिलेगा, क्यों, मुझे एक आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहां पे यही वापस कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा में फिर से लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा में फिर से लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब मेरे पास है 1 के ऊपर स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गॉट इट, इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको समझ आया मैंने यहां पे मैंने बेटा फार्मूला यूज की। कौन सी फार्मूला यूज की मैंने, शाबाश, हाँ यहां पे मैंने फार्मूला यूज की, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास लास्ट में रहा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आरएचएस है, यही है ना आपका आरएचएस, ये आपका आरएचएस है, गॉट इट। समझ आए, फिर से मत समझाना, ओके। नेक्स्ट पार्ट 2, इसका पार्ट 2 ये बहुत ही ना मतलब खतरनाक वाले क्वेश्चन है, उतने मसला ही नहीं है कुछ। अब बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, जरा बोले दूसरा पार्ट क्या है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, छोड़ो छोड़ो, डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए निकालना है, किसके बराबर? तो हम इसका LHS लेंगे। ठीक है, 2 सेक है इसका, ये LHS है। इस कॉस ए को इस कॉस ए के साथ क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड जिसको हम कहते थे, क्या बोलते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर। तो इट इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे मैं 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ? शाबाश। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, जो आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको आप लास्ट तक ऐसे ही रखोगे। ठीक है जी, तो अब यहां पे क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर के साथ आप कुछ नहीं करोगे, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको आप वापस लिखोगे। ये तो आपने बचपन में पढ़ी होगी या 8, 7, 6 में पढ़ते हैं ना, a प्लस बी का होल। व्हाट इज ए यहां पे 1 है, क्या है? तो इट इज ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, दैट इज 2 साइन ए। समझ आ रहा है? ओके, जहां पे समझ में आएगा आप मुझे रोकना। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है जी, ओके बेटा, ये देखिए आपके पास एक कॉस स्क्वायर है, ये है आपके पास साइन स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज कौन सी की? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल किसके बराबर होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, ओके। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है आपके पास, ये साइन स्क्वायर है, इनको हम अरेंज करेंगे बिकॉज वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इनको मैं एक ही साथ लिखता हूं। ठीक है, जरूरी भी नहीं अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे कोई बात नहीं। इसके बाद है आपके पास 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर में वापस लिख रहा हूं, प्लस ये तो साइन स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लिखा, प्लस शाबाश 2 टाइम्स साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, ओके। इन दोनों के बदले आप क्या लिखोगे? आप ही बोलो। हाँ, 1, वाई? बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसके बदले हमने 1 लिखा। ठीक है जी, और ये वाला 1 तो वापस लिखना है, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यह आपको ये वीडियो बहुत फायदा देगा एग्जाम में। ये 1 है आपके पास, ये 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है जी, 1 प्लस साइन ए। मैंने आपको पहले ही बोला था आप इसको डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे लास्ट तक। अब देखिए उन ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो आपका 2 यहां पे क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा। तो 2 आपका कॉमन निकलता है, इस 2 के बदले क्या रहता है बेटा? 1 रहता है, प्लस शाबाश साइन ए। क्यों? उधर तो 2 साइन ए होना चाहिए, नहीं, 2 कॉमन निकला ना, यस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? कॉस ए। बढ़िया, समझ आ रहा है भाई? तो ये जो 1 प्लस साइन है, ये जो 1 प्लस साइन है बेटा क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है जी, मुझे बोलो अगर समझ में आया, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पे आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इट 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, लिख सकते हो, तो शाबाश। तो इट विल बी 2 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है? सेक। तो ये आपका बन गया बेटा RHS। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला और दूसरा बहुत। इसके बाद है तीसरा। ओके, ये लगता है ना कि आपने मतलब पूरा फोकस रखा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।